वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ स्वशासी श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है स्वशासी श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एमपी की तरफ से 20 अप्रैल 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट क्या रखा गया है, क्या किस तरह से आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट का क्या है अप्लाई करने का, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड है अप्लाई करने का। एमपी की ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है 22 अप्रैल 2021 से। यहाँ पर लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो 16 मई 2021 है, यानी कि 16 मई तक आपको यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16 मई, यानी कि 16 मई 2021 तक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु स्टार्ट होने की जो डेट है वो 15 मई 2021 है, और 17 मई तक आप अपना कोई भी मिस्टेक हुआ तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि दी हुई है 28 मई 2021 है। यहाँ पर 28 मई 2021 को प्रवेश पत्र आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएगा। परीक्षा की तिथि की बात करें तो यहाँ पर 11 जून फ्राइडे को आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का डेट जो है वो 11 जून दिया हुआ है। यहाँ पर 11 जून को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, दिन फ्राइडे के दिन। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टाइम है और कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा ये आपको बाद में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर परीक्षा संबंधी आपत्ति दर्ज करने की तिथि भी दी हुई है। परीक्षा से रिलेटेड कोई भी आपको आपत्ति है तो वहाँ पर 14 जून 2021 से 16 जून 2021 तक आप कर सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा अलग से डेट भी दी हुई है। परीक्षा परिणाम प्रवणता सूची जारी करने की तिथि यहाँ पर दी हुई है 3 जुलाई। तो यहाँ पर डेट वाइज सब दिया हुआ है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर सीधी भर्ती है। यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 900 रुपीज़ यहाँ पर परीक्षा शुल्क है आपका। यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी जो लिया जाएगा वो 900 रुपीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु एक बार के लिए एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो है वो 50 रुपीज़ है, प्लस आपका जीएसटी भी अलग से देना होगा। इसके अलावा परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो है वो 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी होगा। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ अलग अलग आपको प्लस जीएसटी के साथ आपको देना रहेगा इन केस में। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यहाँ पर परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यहाँ पर UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। यहाँ पर मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों को परीक्षा में वहाँ पर सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड या आधार कार्ड की छाया प्रति, इसके अलावा आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय या एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन वहाँ पर अनिवार्य है कराना। यहाँ पर परीक्षा कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टैबलेट्स या नकल पर्चा आदि यहाँ पर नहीं आपको वो उपयोग करना है, नहीं यूज करना है, वर्जित है पूरी तरह से। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप अप्लाई करें तो वो जो वहाँ पर क्रमांक नंबर है, अप्लाई करने का नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, आप अच्छे से संभाल कर रखें उसको, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर आवेदक को ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। यहाँ पर परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड ही अपने साथ ले जाना अनिवार्य है। परीक्षा का जो माध्यम होगा वो इंग्लिश माध्यम होगा। इंग्लिश मीडियम में आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सीधी भर्ती है, तो यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए टोटल पोस्ट 213 यहाँ पर पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट दिए हुए हैं। जिसमें यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए 72 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 101 पोस्ट हैं, SC कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट हैं। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है।
यहाँ पर कुल मिलाकर टोटल पोस्ट जो रिलीज़ किए गए हैं वो 213 पोस्ट यानी कि 213 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं। सीधी भर्ती इसमें स्टाफ नर्स का होना है इस पोस्ट पे। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया है बीजेडसी से, यानी कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और आपका बीएससी आपने किया है या फिर जेएनएम किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, प्लस आपका एमपी नर्सिंग काउंसिल से लाइव रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th के बाद आपका बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम जो भी आपने किया है वो आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमपी नर्सिंग काउंसिल से। सो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जो दिया गया है वो 18 ईयर्स दिया गया है। 18 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पे स्केल की बात करें तो 7वें वेतनमान के लेवल 7 के अंतर्गत आपका पे स्केल रहेगा, जिसमें न्यूनतम वेतन आपका 28,700 का रहेगा। 28,700 आपका पे स्केल रहेगा पर मंथ। यहाँ पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति के लिए आपको 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर 10,000 पर मंथ पर आपका वहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। 3 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में जिस तरह से आपका मार्क्स रहेगा वहाँ पर उसके हिसाब से आपको पोस्ट वहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के लिए, उसके बाद आपको परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा, प्रोविजन पीरियड पर रखा जाएगा। उसके बाद जो आपको पेमेंट मिलेगा वो आपके जो भी पद पे आप रहेंगे उस पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान का यहाँ पर प्रथम वर्ष में 70% आपको मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 80% मिलेगा, तृतीय वर्ष में आपको 90% मिलेगा राशि स्टाइपेंड के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इस परीक्षा केंद्र जो है वो निर्धारण आपको एमपी ऑनलाइन के वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर कुछ शर्तें दी हुई हैं जैसे कि आवेदक की आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2021 को से की जाएगी। यहाँ पर मिनिमम जैसा कि हमने बताया कि 18 ईयर्स रखा गया है। एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ पे 40 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है, मीन्स 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज में छूट दी गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, निःशक्त जन महिलाओं, अनारक्षित और आरक्षित दोनों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का छूट दिया गया है, 5 ईयर का छूट दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर 18 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी का परिणाम, चयन प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है। वेबसाइट के माध्यम से ही आपको दिया जाएगा, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी रिजल्ट है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा, कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। इसलिए टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। यहाँ पर एमपी की ऑनलाइन वेबसाइट या फिर श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट यहाँ पर टाइम पर आपको देखते रहना है, चेक करते रहना है, जिससे आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंच पाएगी। यहाँ पर अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको जो भी www.mpionline.gov.in की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यहाँ पर आपको सब फिल करना रहेगा। इसके अलावा क्या क्या आपको स्कैन डॉक्यूमेंट लगाने वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर आपको वेबसाइट से आवेदन पत्र मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जो रहेंगे वो पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आपको निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड करना रहेगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ आपको स्कैन की गई डॉक्यूमेंट की प्रतियाँ अपलोड किया जाना है, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। उसमें जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा का मार्कशीट, सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र रहेगा, 12th का मार्कशीट। इसके अलावा आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड आपका मार्कशीट रहेगा, संबंधित डिग्री, डिप्लोमा, फाइनल ईयर की मार्कशीट, मध्य प्रदेश से संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो पहचान पत्र, उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपका प्रत्येक दस्तावेज फोटो व सिग्नेचर सहित आपका जो साइज होगा वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा समस्या का समाधान न होने पर एमपी ऑनलाइन की होम पेज पर आपको संपर्क करें टैब पर, वहाँ पर अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।